दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट मस्ती में। दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो विद्युत का दूसरा वीडियो है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल बताएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब एक साथ जल सकते हैं। दोस्तों, परिपथ में जो फ्यूज लगा है 250 वोल्ट 5 एम्पीयर वाला लगा है, तो इसकी हम शक्ति निकाल लेंगे। फ्यूज की शक्ति जितने वाट आई रहेगी उसको 25 वाट से भाग कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब एक साथ जल सकते हैं। V बराबर 250 वोल्ट, V बराबर 250 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पियर, एक बल्ब की शक्ति बराबर 25 वाट। फ्यूज की शक्ति, इसको हम सामर्थ्य भी बोल सकते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। P बराबर VI, V है 250, तो यहाँ लिख लेंगे हम 250 गुणे I 5, यहाँ 5 लिख लेंगे, 25 पंचे 125 और एक ये 0, इतने वाट। तो फ्यूज की जो शक्ति आई वो 1250 वाट आई। जल सकने वाले बल्बों की संख्या बराबर 1250 वाट बटे 25 वाट। वाट से वाट कैंसिल, 25 एक कम 25, 25 पंचे 125 और ये शून्य आ जाएगा। ये हो गया बराबर 50 बल्ब एक साथ जल सकते हैं। किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र द्वारा 0.50 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति क्या है। दोस्तों, जैसा कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र द्वारा 0.50 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो इससे हमें दो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, एक V, दूसरा I। V बराबर 220 वोल्ट और I बराबर 0.50 एम्पीयर। बल्ब की शक्ति क्या है ये हमें निकालना है, तो P बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। V बराबर 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 0.50 एम्पीयर, P बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इन तीनों में जो संबंध होता है उस संबंध वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि कितनी शक्ति का विद्युत बल्ब लगा है। तो P बराबर VI से P हमें निकालना है। V है 220, यहाँ 220 लिख लेंगे, गुणे I का मान है 0.50, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 0.50। इसको हम हल करेंगे तो आएगा 110 वाट। हम ये कह सकते हैं
कि बल्ब की जो शक्ति होगी वो 110 वाट होगी। एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी तथा इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है और इस बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा गया है और कह रहा है कि जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी, ये हमें निकालना है और इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है ये भी निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विद्युत बल्ब पर जो लिखा है उसको नोट करेंगे, उसके बाद उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है उसको हम निकाल लेंगे और जब विद्युत धारा निकाल लेंगे तो उसके तुरंत बाद हम बल्ब का प्रतिरोध भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो V बराबर 200 वोल्ट, V बराबर 200 वोल्ट, P बराबर 100 वाट, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम I प्राप्त करेंगे। तो V P I में जो संबंध होता है उस सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। तो P बराबर VIC, P 100, V 200, I हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा I बराबर 100 बटे 200। ये दोनों जीरो से कट जाएंगे, ये बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। 1 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। उस बल्ब में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बहेगी। अब हम V बराबर IR का इस्तेमाल करेंगे। R हमें निकालना है, I हम प्राप्त कर चुके हैं और V हमारे पास पहले से ही है। तो इसमें हम V बराबर IR इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। V है 200 बराबर I है 0.5 और गुणे R। तो R बराबर 200 बटे 0.5 बराबर 200, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और बटे 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये डबल जीरो बराबर हो गया 400। जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.25 एम्पियर होता है। चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि धात्विक चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 1.2 वोल्ट है और चालक में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है। चालक के प्रतिरोध की गणना करना है। तो V बराबर 1.2 वोल्ट, V बराबर 1.2 वोल्ट, I बराबर 0.25 एम्पियर और R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, इन तीनों में जो संबंध होता है उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हम प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। तो V बराबर IRC, V है 1.2, I 0.25, R निकालना है। तो R बराबर 1.2 बटे 0.25। अब इसको हम हल कर लेंगे तो अगली लाइन में आएगा बराबर 120 बटे 25
पचहम 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये हो जाएगा बराबर 24/5। 24 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4.8 ओम। तो इस तरह से हमने प्राप्त किया कि धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 4.8 ओम होगा। एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। यदि उसकी लंबाई 1.0 मीटर है, इसका प्रतिरोध 23 ओम और तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता 1.84 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर है। तो दोस्तों, जैसा कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि तार की लंबाई 1.0 मीटर दी गई है, चालक तार का प्रतिरोध 23 ओम दिया गया है, पदार्थ की प्रतिरोधकता 1.84 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर ये भी दिया गया है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना करना है, ये हमें निकालना है। लंबाई 1.0 मीटर, तो L = 1.0 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम, तो R = 23 ओम। पदार्थ की प्रतिरोधकता ρ = 1.84 × 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। A = क्वेश्चन मार्क। अब इन चारों में जो संबंध होता है उस संबंध वाले सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। तो इसमें ρ = RA/L इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ρ है 1.84 × 10⁻⁻6 बराबर, R है 23 लिख लेंगे, ए हमें निकालना है, L है 1.0। अब इसको हम हल कर लेंगे तो अगली लाइन में आएगा 184 × 10⁻⁸ = 23A। तो A = 184 × 10⁻⁸ बटे 23। 23 × 23 और 23 × 8 184, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁸ वर्ग मीटर। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि उस तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो 8 × 10⁻⁸ वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक।